बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। यकीन आप लोगों ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े खजूरों के बाग के मालिक शेख सलमान अर-रज़ी ने इस बाग को अल्लाह पाक की राह में वक्फ कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम शेख सलमान अर-रज़ी के बारे में बात करने वाले हैं। वो कहाँ पैदा हुए, मजदूर से अरबपति बनने का सफ़र कैसे तय किया, उनके पास ऐसा क्या फार्मूला है जिसके तहत वो मजदूर से अरबपति बन गए, इसके अलावा उनके कितने बच्चे हैं और हर साल कितनी मालियत अल्लाह पाक की राह में खर्च करते हैं, मुकम्मल बायोग्राफी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मैं हूं इब्तिसाम और आप देख रहे हैं इब्तिसाम टीवी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल इब्तिसाम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिए। मजदूर से अरबपति बनने वाला सऊदी ताजर हातिम सानी कहलाता है। हातिम सानी कहलाने वाले सलमान अर-रज़ी का शुमार सऊदी अरब के मालदार तरीन अफराद में होता है। सिफर से अमली ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले सलमान अर-रज़ी खैर के कामों में हिस्सा लेने में अपना सानी नहीं रखते। इनकी वक्फ करदा अमलाक की मालियत 60 अरब रियाल यानी कि 223 अरब रुपए से ज़्यादा है, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। सऊदी अरब जरीदे मक्का की रिपोर्ट के मुताबिक सलमान अर-रज़ी ने उस वक्त खजूरों के बागों में मजदूरी शुरू की जब इनकी उम्र 12 बरस थी। उस वक्त उन्हें माहाना सिर्फ 6 रियाल मुआवजा मिलता था, मगर उन्होंने मेहनत से काम जारी रखा, साथ कुछ पैसे भी बचाते रहे। फिर उन्होंने अपने भाई सालेह अर-रज़ी के साथ मिलकर सिर्फ 400 रियाल में कारोबार शुरू किया और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उनका शुमार न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया के मालदार तरीन अफराद में होने लगा। सलमान अर-रज़ी 1929 को सऊदी अरब शहर अल-कसीम के इलाके अल-बकरिया में पैदा हुए। उनका ख़ानदान निहायत गरीब था। यही वजह है कि एक मरतबा सलमान अर-रज़ी के स्कूल में पिकनिक का प्रोग्राम बनाया गया। हर बच्चे से 1-1 रियाल मांगा गया, मगर सलमान अर-रज़ी के अहल खाना इनके लिए 1 रियाल का भी इंतजाम न कर सके, जिस पर सलमान बहुत रोने लगे। इस दौरान स्कूल के इम्तिहानात का नतीजा भी आ गया और सलमान का क्लास में पोजीशन ले ली। इनकी एक फ़लस्तीनी उस्ताद ने उन्हें बतौर इनाम 1 रियाल दे दिया। यही रियाल उन्हें पिकनिक के लिए जमा कराया। जरीदा फोर्स ने इनके असासों की मालियत 8.4 अरब डॉलर लगाया और उन्हें दुनिया के 107वां मालदार तरीन फर्द करार दिया। सिफर से अरबपति बनने का राज सलमान अर-रज़ी की सखावत और खैर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और यही वह फार्मूला है जिसके तहत वो अरबपति बने हैं। उन्हें कुदरत ने हकीकी मायनों में दरिया दिली की सिफत से नवाजा है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अल-कसीम में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा खजूरों का बाग है। इस बाग में खजूर के 2 लाख से ज़्यादा दरख्त हैं और सलमान अर-रज़ी इस बाग राह खुदा में वक्फ कर रखा है। इस बाग में 45 किस्म की खजूरें होती हैं। यहाँ की सालाना पैदावार 10,000 टन खजूरें हैं। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तमीर, खैराती काम और हरमैन शरीफ में इफ्तारी के दस्तरखान सजाए जाते हैं। सलमान अर-रज़ी इनके भाई ने जिद्दा शहर में एक कमरे को बैंक का नाम देकर काम शुरू किया। मुख्तसर अरसे में मरूफ अर-रज़ी के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में फैल गया। अब इसका शुमार सऊदी अरब के सबसे बड़े बैंकों में होता है। अर-रज़ी बैंक की 500 ब्रांचें हैं, जिसके असासों की मालियत 124 अरब रियाल है। इसके अलावा इनकी पोल्ट्री कंपनी का शुमार भी दुनिया के बड़ी कंपनियों में होता है। सलमान अर-रज़ी के बड़े पैमाने पर कैटल फार्म भी हैं, जबकि अर-रज़ी के नाम से और भी कई शोबों में इनका कारोबार फैला हुआ है, मगर इनकी शहरियत मालदारी के बजाय खैर के काम में दिल खोल कर खर्च करना है। उन्होंने अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा मुस्ता सलमान अर-रज़ी अल-खैरिया नामी रफ़ाही इदारे को दे दिया है, जिस पर सऊदी हुकूमत की जानिब से उन्हें शाह फैसल अवार्ड के लिए चुना गया। खैर के कामों के लिए इनकी वक्फ करदा अमलाक की मालियत का अंदाज़ा 60 अरब रियाल लगाया गया है। फिर 2010 में सलमान अर-रज़ी ने अपने बच्चों, बेगमात और अजीज़ों अकारब को बुलाकर अपनी बकिया दौलत इन सब में तकसीम कर दी और अपने हिस्से में जो कुछ आया इससे भी अपने रफ़ाही इदारे के नाम वक्फ कर दिया। मालदार होने के बावजूद सलमान अर-रज़ी अपनी फ़लस्तीनी उस्ताद के एहसान को नहीं भूले।
انہوں نے استاد کو ڈھونڈ نکالا جس کی مالی حالات بہت خراب تھے، اور رجی فلسطینی استاد کو گاڑی میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ میرے اوپر آپ کا قرض ہے۔ استاد نے کہا مجھے مسکین کا کس پر قرض ہو سکتا ہے؟ رجی نے اپنے استاد کو یاد کرایا کہ برسوں پہلے آپ نے مجھے 1 ریال انعام دیا تھا۔ استاد مسکرایا کہ آپ اب وہ 1 ریال مجھے واپس کرنا چاہتے ہیں۔ رجی نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی کھڑے استاد سے کہا کہ یہ گاڑی اور یہ بنگلہ آپ کے ہیں، باقی تمام اخراجات کو بھی میں ذمہ دار ہوں۔ فلسطینی استاد کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا کہ یہ عالی شان بنگلہ اور یہ میں گاڑی تو میں زیادہ ہے۔ رجی کا کہنا تھا کہ جب آپ نے مجھے 1 ریال انعام دیا تھا اس وقت میری خوشی آپ کی موجودہ خوشی سے زیادہ تھی۔ جی ہاں دوستو، ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک کے نیک بندے۔ آپ کو شیخ سلمان الرجی کی بایوگرافی کیسی لگی؟ آپ نے ہمیں کامنٹ سیکشن میں